दुनिया में भांति भांति के लोग हैं। उनमें से कुछ लोगों की पहचान करके हमें उनसे बचकर रहना चाहिए। महाभारत से सभी तरह के लोगों की चर्चा की गई है। चाणक्य ने भी कुछ लोगों से बचकर रहने की हिदायत दी है। आप जहाँ काम करते हैं और आप जहाँ रहते हैं, उसके अलावा आपके रिश्तेदार, परिचित आदि सभी से आपका नाता है। इसके अलावा यात्रा एवं किसी समारोह आदि में भी आपके बहुत से लोगों से संबंध बनते हैं। बहुत से लोग आपकी ज़िंदगी में कुछ समय के लिए आते हैं और चले जाते हैं। कुछ आपकी ज़िंदगी में आकर तूफान खड़ा कर देते हैं और तो कुछ आपकी ज़िंदगी को फिर से संवार देते हैं। ऐसे भी लोग होते हैं कि कुछ आपका सब कुछ लूट कर चले जाते हैं। यदि आप लोगों की पहचान करना सीखेंगे, नहीं तो धोखे खाते रहेंगे। और यदि आप लोगों से जुड़ना नहीं जानते हैं तो आगे बढ़ भी नहीं सकते हैं। जो व्यक्ति आगे बढ़ना चाहता है, उसकी ज़िंदगी में हजारों तरह के लोगों की एंट्री होती है। ऐसा व्यक्ति उनमें से कुछ से बचना भी जानते हैं। आओ जानते हैं कि हम किन किन लोगों से ज़िंदगी में बचकर रहना चाहिए। हमने इस तरह के ज्ञान को वर्तमान संदर्भ में लिखा है। हालांकि ऐसे और भी कुछ लोग हो सकते हैं, लेकिन यहाँ प्रस्तुत मैंने 10 लोगों को किया है। मूर्ख व्यक्ति। मूर्ख की पहचान क्या है? मूर्ख भी कई प्रकार के होते हैं। पढ़े लिखे लोग भी मूर्ख होते हैं। यदि आप मूर्ख नहीं हैं तो आप मूर्खों से दूर रहेंगे तो लाभ में रहेंगे, अन्यथा आपकी गिनती भी मूर्खों में होगी। मूर्ख व्यक्ति को आप अपना दोस्त समझकर उसे कोई रहस्य बताएंगे तो वह कभी भी राज नहीं रहेगा। आजकल फेसबुक और व्हाट्सएप पर ऐसे लाखों मूर्ख पाए जाते हैं जो अपनी और अपनों की ज़िंदगी को जग जाहिर करने में लगे हैं। वे अपने जहरीले विचारों से अवगत कराते हैं। वे इस माध्यम का सही उपयोग करना नहीं जानते हैं। मूर्खों की कोई निश्चित विचारधारा नहीं होती है। यहाँ भी कहा जाता है कि मूर्ख व्यक्ति से ज्ञान की बातें नहीं करना चाहिए, वह कुछ का कुछ समझ लेगा। मूर्ख व्यक्ति का आप कितना भी भला करें, वह कभी भी पलट जाएगा। मूर्ख व्यक्ति के साथ सोच समझ कर ही व्यवहार करना चाहिए। हो सके तो उससे बचकर निकल जाएं तो वही अच्छा है। यदि आप उसका विरोध करेंगे तो खुद भी मूर्ख साबित हो जाएंगे। पढ़े लिखे मूर्खों से समाज में और राष्ट्र का ज़्यादा नुकसान होता है। हमारे देश में बहुत से राजनेता, अभिनेता, कलाकार, साहित्यकार और पत्रकार बंधु मूर्ख हैं। आप जरा इनसे बचकर ही रहें। शराबी व्यक्ति। आप सोच रहे होंगे कि शराब पीने में क्या बुराई है। इस देश में सबसे ज़्यादा अपराध शराब पीने वाले ने ही किए हैं। शराबी कई तरह के होते हैं। देवदास, औगड़, शौकिया, लती, अपराधी, राजसी आदि। इनमें से कुछ सही और कुछ गलत होते हैं। हो सकता है कि आप भी इनमें से एक हों। आपके बहुत से दोस्त होंगे जो शराब या कबाब के दीवाने होंगे। शराबी व्यक्ति के साथ रहकर आप कभी भी किसी ऐसी घटना चक्र में फंस सकते हैं जिससे बाहर निकलने में आपकी ज़िंदगी के कई वर्ष और रुपए खर्च हो जाएंगे। आपके लिए आपका परिवार, समय और रुपया कोई अहमियत नहीं रखता है तो आप पीते रहें शराब। इसके बाद बात करते हैं मीठी छुरी या बगुला भगत। क्या आप जानते हैं कि आप अपने दोस्तों की पहचान करना जानते हैं? आपके दोस्तों की फहरिस्त में इस तरह के दोस्त होंगे तो उनसे सावधान रहें। दोहरे चरित्र वाले, हर बात बताओ का आग्रह करने वाले, मीठी छुरी और नकली मुस्कान वाले, बगुला भगत, जलन से भरे या ईर्ष्यालु, लगातार मुकाबला करने वाले या आपको प्रतिद्वंदी समझने वाले, हर बात पर फैसला सुनाने वाले, देवदास या लड़कीबाज। फैसला सुनाने वाले, अपने अहंकार का प्यार, धन के लालची, गप्पे मारने वाले आदि से आप दूर रहें। हालांकि इन सभी से बचकर रहना चाहिए, लेकिन मीठी छुरी या बगुला भगत से तो हमेशा बचकर रहें। बहुत सी लड़कियां इस तरह के लोगों का शिकार हो जाती हैं। ये लोग पहले भाग लेते हैं कि उसे क्या पसंद है और फिर वे उसी तरह की बातें करते हैं। वे हमेशा हंसते मुस्कुराते हैं, सकारात्मक सोच को प्रदर्शित करते हैं। दोस्ती करने का यह उनका तरीका होता है। ऐसे लोग बड़ी मासूमियत से आपकी ज़िंदगी का हिस्सा बनते हैं।
और आपकी अच्छाई का फ़ायदा उठाते हैं, और जब तक आपको होश आता है वे आपका फ़ायदा उठाकर निकल जाते हैं। हालांकि उनमें से कुछ का मकसद कुछ और भी रहता है। अच्छे विचारों में लिपटे ये लोग आपको आपके परिवार के प्रति विद्रोही भी बना सकते हैं, या हो सकता है कि इनका मकसद आपसे शादी करना हो। नकारात्मक व्यक्ति, बहुत से लोग ऐसे होते हैं कि उनके समक्ष कुछ भी हो वे सतर्क वितर्क करके उनमें नकारात्मक ही खोज लेंगे। ऐसे लोगों से संशय, संदेश, सुविधा, छल और डर रहता है। उनके मुंह से हमेशा नकारात्मक बातें ही निकलती रहती हैं। नकारात्मक लोगों की जुबान पर हमेशा नहीं शब्द विराजमान रहता है। एक काम तो हो नहीं सकता, वहाँ जाकर क्या करोगे? ऐसा करने से कुछ हासिल नहीं होगा। इस कार्य में कभी सफलता नहीं मिलेगी। यदि तुमने ये किया तो तुम बर्बाद हो जाओगे। ऐसे हजारों वाक्य हैं जो नकारात्मक व्यक्ति की जुबान पर होते हैं। नकारात्मक लोगों के साथ रहने से आपके भीतर निराशा, उदासी और तनाव का विकास होगा, और आप खुद भी जिंदगी में हार जाएंगे और हारे हुए व्यक्ति समझेंगे। नकारात्मक दृष्टिकोण वाले लोग ब्लैक हो जाते हैं, जो अचानक आकर हमारी पूरी ऊर्जा खींच लेते हैं। हम सकारात्मक बने रहने की कोशिश करते हैं, पर उनकी नकारात्मक हावी हो जाती है। तब हम तनाव में हो जाते हैं, असुरक्षित महसूस करने लगते हैं। घमंडी, ऐसे कई तरह हैं जो कि कुछ नहीं होते हैं फिर भी घमंड पाले रहते हैं और लोगों पर जबरन ही रौब झाड़ा करते हैं। ऐसे भी कुछ लोग हैं जो बहुत कुछ होते हैं, उनके पास धन, पद और सम्मान सब कुछ होते हैं, और इसी से वे घमंड करते हैं। दोनों ही तरह के लोगों से बचकर रहेंगे तो फायदे में रहेंगे, अन्यथा ये लोग आपको हीनता का बोध कराते रहेंगे, आपको हरदम नीचा दिखाते रहेंगे। हाँ, यह बात सही है कि हर व्यक्ति में थोड़ा बहुत घमंड होता ही है, लेकिन कुछ ज़्यादा ही घमंड है तो फिर वह आपका मित्र तो कतई नहीं बन सकता। आपका कोई दोस्त आपसे पहले अपनी बात करना चाहता है तथा वह आपकी बात सिर्फ इसलिए काट देता है क्योंकि उसकी राय इससे जुदा है, तो सही मायने में आप अहंकारी व्यक्ति से बात कर रहे हैं। ऐसे लोग अपने अहंकार के लिए घंटों लड़ सकते हैं। उन्हें इस बात से कोई सरोकार नहीं होता है कि आप क्या कर रहे हैं। उनकी नज़र में सिर्फ वे ही सही होते हैं। वे किसी भी सूरत पे अपनी गलती मानने को तैयार नहीं होते हैं। ऐसे लोगों से व्यवहार रखने का एक ही तरीका होता है कि आप उनकी हाँ में हाँ मिलाते रहिए। ईर्ष्यालु, आपने देखे होंगे इस तरह के लोग जो अक्सर आपस में मिल जाएंगे और आपसे ईर्ष्या रखते हैं, तो ईर्ष्या कभी भी दुश्मनी में बदल सकती है। वे हर वक्त आपके बारे में बुरा ही सोचेंगे। आपसे प्रतिद्वंदी की भावना रखने वाले भी अक्सर ईर्ष्यालु होते हैं। ऐसे लोगों से बचकर ही रहें, अन्यथा आप भी उनके जैसे होकर अपने लक्ष्य से भटकते ही रहेंगे, साथ ही साथ समय और ऊर्जा भी नष्ट कर देंगे। राजा, आजकल राजा तो रहे नहीं। पुराने समय में कहा जाता था कि राजा से दूरी बनाए रखना चाहिए, अन्यथा कब राजदंड गले पर पड़ जाए कोई नहीं जानता। यह भी हो सकता है कि फिर आपको जिंदगी भर अपने काम छोड़कर राजा के काम ही करने पड़े। हालांकि आजकल राजा तो रहे नहीं। हाँ, राजाओं की जगह आजकल जनता द्वारा चुने गए शासक और प्रशासन ले लेती है। यदि आप इनके समान नहीं हैं और आपकी इनसे दोस्ती है तो फिर आपको इन्हें हरदम खुश रहना होगा, अन्यथा आप मुसीबत में पड़ जाएंगे। ये शासक और प्रशासक परजीवी होते हैं। ऐसा कहा जाता है कि उनमें से कुछ दूसरों का समय और पैसा खाकर ही पलते और बढ़ते हैं। तो इस वीडियो में जो बताए गए हैं कि इन लोगों से हमें सतर्क रहना चाहिए। ये वही लोग हैं जो आपकी ज़िंदगी को बर्बाद कर देते हैं और खुद दूसरों की ज़िंदगी बर्बाद करके आगे बढ़ जाते हैं। अगर वीडियो पसंद आया हो तो कमेंट में नमो बुद्धाय ज़रूर लिख दें। तो चलिए मिलते हैं एक और बहुत ही शानदार वीडियो में।